नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान भाई में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी फसलों के बारे में जिनकी बुआई आप बिना बारिश की चिंता किए, बिना सिंचाई की चिंता किए हुए बेधड़क अपने खेत में कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये ऐसी फसलें हैं जिनको बारिश की न के बराबर ज़रूरत होती है, सिंचाई की तो बिल्कुल ज़रूरत होती ही नहीं है। साथ ही साथ 12 महीने इनकी डिमांड भी होती है, यानी आप जब भी मार्केट में इन्हें बेचने जाएँगे आपको अच्छा भाव मिलेगा। अच्छा भाव यानी कि अच्छा मुनाफ़ा। किसान भाइयों, ऐसी ही फसलों का बारे में हम आप बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपको अपने मतलब की कोई ना कोई फसल तो ज़रूर मिल ही जाएगी, ये हमारी गारंटी है। मौसम विभाग की माने तो इस साल मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि पूरे भारत में बारिश बहुत कम होने वाली है। खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे इलाकों में तो सूखा पड़ने तक की आशंका जताई जा रही है। तो हमारी फसलों का चुनाव भी हमें इसी प्रकार से करना होगा किसान भाइयों। इस साल इस खरीफ के मौसम में हमें ऐसी फसलों की ही बुआई करनी होगी जिसमें बारिश का उतना इफेक्ट न पड़े और हमारा उत्पादन इस साल भी बहुत बढ़िया हो। तो किसान भाइयों, मैं अगर पहली फसल की बात करूं तो ये फसल है मक्का की फसल। किसान भाइयों, मक्का की बुआई हमारे बहुत सारे किसान भाई करते ही करते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक विशेष प्रकार की मक्का बताने वाला हूं। ये मक्का होती है असिंचित मक्का। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, आपको असिंचित मक्का की वैरायटी लेनी है। मार्केट में जाके आपको कोई भी कंपनी की असिंचित मक्का की वैरायटी खरीदनी है और इस वैरायटी को आप बेधड़क पहली बारिश की, जो पहले मौसम की बारिश होती है, उसमें जाकर बुआई कर देना है और साथ ही साथ इसका जो उत्पादन है आपको बारिश के खत्म होते होते मिल जाएगा। यानी आपको बीच में कहीं भी कभी भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यहाँ तक कि अगर एक दो बार भी अच्छी बारिश हो जाती है पूरे बारिश के सीजन के दौरान, तब भी ये फसल आपको अच्छा उत्पादन निकाल कर दे देगी। तो किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं तो इसका उत्पादन लगभग 1 एकड़ में 25 से 30 क्विंटल होता है और इसका भाव भी 1500-1600 रुपए से लगाकर उधर 2000, 2200, 2300 तक भी चले जाता है। यानी कि आपको भाव की भी इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और मक्का जैसी फसल की तो 12 महीने डिमांड होती है। मंडी में कभी भी जाकर आप इन्हें बेधड़क बेच सकते हैं। भाव बढ़ने के लिए इसे रोक भी सकते हैं, यानी कि चारों तरफ से चांदी ही चांदी है। इसलिए मक्का की फसल आप इस साल ज़रूर चूज़ कर सकते हैं और अपने खेत में बुआई इसकी कर सकते हैं। अगर मैं दूसरी फसल की बात करूँ तो किसान भाइयों, ये फसल है कपास की फसल। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, कपास भी मक्का की ही तरह सिंचित और असिंचित दोनों तरीके से बोया जा सकता है। सिंचित कपास की बुआई मई महीने में की जाती है, जबकि असिंचित कपास की बुआई 15 जून से लगाकर पहले हफ्ते जुलाई तक की जाती है। कपास के उत्पादन सिंचित कपास की तुलना में थोड़ा कम ज़रूर होता है, लेकिन अगर आपके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है, तो आपको इसमें ऐसा नहीं है कि सिंचाई की चिंता करने की आवश्यकता है। केवल बारिश के पानी से ही ढंग से ठीक-ठाक बारिश भी हो जाती है, तब भी ये अच्छा उत्पादन निकाल कर दे सकता है आपको। ये भी पहली बारिश के साथ में आप इसकी बुआई कर सकते हैं और बारिश खत्म होते-होते इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। इस उत्पादन शुरू होने के बाद में से सिंचाई की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि बिना सिंचाई के ये फसल आपको बारिश के सहारे ही अच्छा उत्पादन दे सकती है। साथ ही साथ मैं अगर इसके भाव की बात करूँ तो इसका भाव भी 8 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पिछले 2-3 सालों से मिल रहा है। यानी किसानों की चारों तरफ इस फसल में भी चांदी ही चांदी है। इसका उत्पादन की बात करूँ तो 1 एकड़ में 8 से 10 क्विंटल तक का उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। यानी आप कपास की फसल भी इस साल चुन सकते हैं आपके खेतों में बुआई करने के लिए। आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है, आपको बारिश की चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, अगर मैं तीसरी फसल की बात करूँ तो ये एवरग्रीन फसल है, एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड 12 महीने रहती है। कपास हो, मक्का हो, इनसे भी ज़्यादा अगर किसी फसल की डिमांड होती है या फिर मैं बात करूँ कि मार्केट में सबसे ज़्यादा आज की तारीख में किसी फसल की डिमांड है, तो वो है सोयाबीन की फसल। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो कि बारिश की पहली जो बारिश होती है उसके साथ में शुरू होकर बारिश खत्म होते-होते आपको उत्पादन पूरा दे देती है, इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसका उत्पादन भी बहुत बढ़िया होता है, 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। इसका भाव भी 5,000 से लगाकर 8,000 के बीच में आपको मिल सकता है। यानी कि ये फसल भी बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, भाव बढ़ने पर आप बेच सकते हैं, यानी चारों तरफ चांदी ही चांदी। किसान भाइयों, अगर मैं चौथी फसल की बात करूँ तो ये फसल है अरहर यानी कि तुअर की फसल।
तुअर की फसल एक ऐसी फसल है जो कि खरीफ के सीजन के साथ साथ आपके रबी के सीजन तक चलेगी, यानी कि आपको 12 महीने तक ये उत्पादन देने वाली फसल है। एक बार उत्पादन शुरू हुआ तो आप इसकी फलियां तोड़कर दूसरी बार भी उत्पादन ले सकते हैं, यहाँ तक कि तीसरी और चौथी बार तक उत्पादन ले सकते हैं। जब तक आप इसको खेत से हटाएंगे नहीं, इसका उत्पादन देना खत्म नहीं होगा। यानी ये फसल आपकी 12 महीने चलने वाली फसल है। इसकी बुआई आप पहली बारिश के साथ में कर दीजिए तो ये आपको रबी के सीजन से उत्पादन देना शुरू कर देगी और पूरे रबी के सीजन तक उत्पादन देती रहेगी। अगर आपके पास सिंचाई का थोड़ा सा भी साधन है तो बारिश के बाद में अगर एक दो बार आप सिंचाई कर देते हैं तो तुअर की फसल से बेस्ट फसल आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ इसका जो उत्पादन का रेट है वो 1 एकड़ पे 8 से 10 क्विंटल तक उत्पादन देने वाली भी किस्में होती है और 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने वाली भी किस्में हैं तुअर की। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर तुअर के भाव की बात करूं तो 5,000 से लगाकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक अक्खी तुअर बिना दाल बनाए बिक जाती है। यानी कि भाव भी बहुत बढ़िया होता है, इससे भी आप रोक सकते हैं और भाव बढ़ने पर बेच सकते हैं। यानी कि ये फसल भी आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। अगर मैं यहाँ पर पांचवी फसल की बात करूँ तो पांचवी फसल है ज्वार की फसल। एक जमाने में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाली, बहुत ज़्यादा मात्रा में बुआई होने वाली फसल अगर कोई थी तो वो ज्वार की फसल थी। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे इलाकों में ज्वार की फसल बहुत बड़े पैमाने पर बोई जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ ये फसल अब हमारे खेतों से गायब हो गई है। इसकी जगह सोयाबीन और कपास जैसी फसलों ने ले ली है। लेकिन किसान भाइयों, जैसे ही जिस चीज की कमी होती है मार्केट में उसका भाव बहुत बढ़िया हो जाता है, तो ज्वार की फसल का भाव अब बहुत बढ़िया हो चुका है। किसान भाइयों, ज्वार के साथ में केवल एक ही दिक्कत होती है कि अगर लेट बारिश होती है, जब इसके भुट्टे में दाने आ जाते हैं उस समय अगर बारिश हो जाती है तो इसका भुट्टा काला पड़ जाता है, इसके दाने काले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो भाव है वो अच्छा नहीं मिल पाता है। अगर इस चीज को छोड़ दिया जाए तो ज्वार की फसल आपको बहुत कम पानी के साथ में बिना सिंचाई के केवल बारिश के भरोसे बहुत बढ़िया 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन दे सकती है और इसका भाव भी मार्केट में आपको 3,000 से लगाकर 4,000 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल जाता है। यानी कि आपकी चांदी चांदी है, ये फसल बोकर आपकी दोनों उंगलियां घी में आ जाएगी। यानी कि इस फसल में आपको बहुत बढ़िया मुनाफा हो सकता है। इसलिए इस फसल को भी आप इस बारिश के सीजन बुआई कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये वो 5 फसलें थी जो आप बिना बारिश की चिंता किए, बिना सिंचाई की चिंता किए इस वर्ष अपने खेत में बुआई कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर